हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसमें हमारा तीसरा लेक्चर आज का होगा। और न्यू सिलेबस आ जाने के बाद जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहला टॉपिक था, उसमें मेरे ख्याल से आपको जो बताया होगा वो आप नोट कर लिए होंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर में, वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना था, तो उसके बारे में बताया भी गया है। और वहाँ से आप फर्स्ट ईयर से जो लिखवाया गया है उसको वहाँ से नोट कर लीजिएगा। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटनी के विलयनों की चालकता। ठीक है, हेडिंग जो हमारा है वो है वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। और इस टॉपिक में हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि ये चालकता क्या होता है। ठीक है, तो चालकता का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चालकता मीन्स विद्युत धारा का प्रवाह। किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उस पदार्थ को हम या उस प्रक्रिया को हम लोग चालकता कहते हैं, और उस जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं चालक। ठीक है, तो जिस भी पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रक्रिया को चालकता कहते हैं, और जो पदार्थ है उसको चालक कहते हैं। तो चालकता का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का प्रवाह। अब विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा? चालक के अंदर होगा, कोई किसी पदार्थ में होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके घरों में या हमारे घरों में यूज होता है मेटल वायर, धातु का वायर होता है, तार होता है, या कह सकते हैं हमारे जो घर में जो वायर होता है वो तो प्लास्टिक का होता है, तो मेटल हम क्यों कह रहे हैं? तो प्लास्टिक का जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर जो तारें हो गई होती हैं पतली पतली, वो सब मेटल्स की होती हैं, इसलिए उनको मेटल वायर भी बोल सकते हैं, धातु का तार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए होना चाहिए कोई मेटल का तार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही चालकता के बारे में। ठीक है, और मेटल वायर में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? विद्युत धारा आपको मेटल वायर में कैसे प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉनों के चलने से। तो जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसको कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो मेटल वायर होना चाहिए आपके पास, और इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो मेटल वायर में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मेटल वायर में ही आपको जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, करंट दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित उसमें होती जाती है। ठीक है, तो चालकता के लिए मेटल वायर का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। ठीक है, तो विद्युत अपघटनों विलयनों की चालकता का मतलब क्या है? विद्युत अपघटनी विलयनों का मतलब है कोई पदार्थ जल में उसको घोल करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना। ठीक है, यही विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता कहलाती है। ठीक है, तो अब बनेगा कैसे ये विद्युत अपघटनी विलयन? तो कोई भी ऐसा पदार्थ लेंगे जो जल में डालने पे टूट जाता है, तो उससे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसको वैद्युत अपघट पदार्थ भी बोलते हैं। तो वैद्युत अपघट पदार्थ को जब हम जल में डालेंगे या किसी और विलायक में डालेंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आयंस का जब मूवमेंट होता है तो वहां पर उस विलयन में भी चालकता फ्लो मतलब चालकता उसमें आ जाती है। चालकता का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो चालकता जब आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। ठीक है, तो चालकता और वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, एक तो चालकता
मेटल्स वायर में हो गई, और दूसरी टाइप की जो चालकता है वो वैद्युत अपघटनी विलयनों में जो चालकता हो। तो जो मेटल वायर में इलेक्ट्रिसिटी घूमती है वो हमको नहीं पढ़ना है, वो फिजिक्स वाले सर पढ़ाते होंगे आपको। हमको जो पढ़ना है वो है वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, जो पदार्थ जल में घोल करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसे पदार्थ में जो चालकता होगी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप लोग। तो उसमें भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब कि जो वैद्युत अपघटन विलयनों की चालकता होगी उसमें भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, लेकिन मेटल वायर उसमें नहीं होंगे। उसमें क्या होंगे, उसमें होंगे आयंस, वैद्युत अपघट्ट के आयंस होंगे। ठीक है, तो अब उस एक वैद्युत अपघट्ट विलयन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब ये आपका एक सेटअप तैयार हो गया विद्युत अपघट्ट विलयनों का। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट विलयनों में क्या हो सकता है, पहले तो पदार्थ होना चाहिए वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, उसको जल में डालेंगे एक बर्तन को लेकर के। अब उसमें एक नहीं दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोड मतलब धातु की छड़। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई, इसको कनेक्ट कर देंगे किसी बैटरी से या किसी इलेक्ट्रिक वायर से। ठीक है, तो एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। अब यहाँ पे अगर इसको करंट फ्लो कराएंगे यहाँ से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो इसमें वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, यहाँ पे जो मान लेते हैं HCl है, HCl की बात करते हैं यहाँ पर, केवल HCl है इसमें, तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। ठीक है, NaCl भी ले सकते हैं, तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इन्हीं H प्लस और Cl माइनस के द्वारा ही आपका जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, जो करंट हमारा यहाँ फ्लो होना चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए, Cl माइनस और H प्लस के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं रहेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब हमारे पास आयंस होंगे। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता में जो चालकता होगी वो किसकी वजह से होगी, सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से। और मेटल वायर्स में किसके कारण चालकता हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता होती थी। इलेक्ट्रॉन जब चलता था तो वहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो विलयन है हमारा विद्युत अपघट्ट विलयन, वो चार्ज के कारण, प्लस चार्ज हो या चाहे माइनस चार्ज हो, उनके द्वारा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, उसमें पता करेंगे कि चालकता कितनी है हमारी। तो अब ये जो इसकी जो चालकता होगी, जो वैद्युत अपघट्ट विलयन है, इसकी चालकता जो होगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। जो डिपेंडेंस होंगे दो चीजों पे डिपेंड होगी। और कौन सी चीजों पे डिपेंड होगी, पहला है ये जो इलेक्ट्रोड है इसके क्षेत्रफल पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, दूसरा जो डिपेंड होगा चालकता वो होगी इन दोनों के बीच की दूरी। जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, जो इलेक्ट्रोड लगा है पास पास है कि दूर दूर, दूसरा ये डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जिसको हम मान लेते हैं L है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जो चालकता हमारा होगा यहाँ इस सेटअप का, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो होगा
उसके वो ज्यादा है या कम है, वो कैसे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करता है जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा इलेक्ट्रोड का उतना ज्यादा चालकता होने की संभावना होगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। और एक चीज थोड़ा सा कह सकते हैं छूट गया, जो चालकता होती है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कोई भी चालकता होगी, चाहे बिलियन की हो चाहे मेटल वायर की होगी, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चालकता की परिभाषा भी हमने लिखा हुआ है। चालकता की परिभाषा क्या है? किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की चालकता चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे C इक्वल टू 1/R। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो वैद्युत अपघट विलयनों की चालकता है, जो हम बताए हैं कि किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत अपघटन विलयन की चालकता कहलाती है। ठीक है, जो विद्युत अपघट विलयन है हमारा, वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितनी क्षमता है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने की, वही विद्युत अपघट विलयन की चालकता कहलाएगी। ठीक है, अब चालकता क्यों है इसकी ये बता दिए हैं, कैसे है ये भी बता दिए हैं। अब कितना है, कम होगा अधिक होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब आप हेडी डालेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये C इक्वल टू 1/R है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चालकता जो प्रतिरोध होता है हमारा, वायर का प्रतिरोध होगा या किसी और चीज का प्रतिरोध होगा, वहां वो उसके व्युत्क्रमानुपात, मतलब ये उल्टा संबंध होगा। प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम रहेगा तो चालकता ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो और एक चीज, जो चालकता होती है, चालक जो होता है हमारा, इसका यूनिट यहां पे लिख दे रहे हैं। चालकता की इकाई चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? आर का मतलब ओम आर प्रतिरोध का आप लोगों ने पढ़ा होगा है स्कूल में, उसकी जो मात्रा होती है वो ओम होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रति ओम। लेकिन इसका एक और स्पेशल इकाई है, मात्रक है, जिसको बोलते हैं साइमेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रति ओम को साइमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चालकता की इकाई जो है वो प्रति ओम भी है और साइमेंस भी है। ठीक है, तो अब चलिए आप लोगों को देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल A है, ये चालकता पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा? समानुपाती चिन्ह के रूप में, मतलब C समानुपाती A। कैसे? जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा इलेक्ट्रोड का उतना ज्यादा उसकी चालकता होगी। तो समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जो क्षेत्रफल होगा इलेक्ट्रोड का वो चालकता के समानुपाती होगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड का उतना ज्यादा चालकता होगी इलेक्ट्रोड की। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई निशाना लगा रहा है, ठीक है, जैसे बंदूक से लोग निशाना लगाते हैं, मेले में जाकर के गुब्बारा फोड़ते हैं बंदूक से, तो किसी का फूटता है किसी का नहीं फूटता है। तो छोटा छोटा गुब्बारा रहता है, अगर वही बड़ा गुब्बारा रहे तो बड़ी आसानी से फोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है अगर बड़ा है, उसका क्षेत्रफल अधिक है, तो बहुत आसानी से हमारा ये जो चार्ज कैटायन एनायन है वो पहुंच सकता है, बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, और जितना ही ज्यादा छोटा रहेगा निशाना लगाने में उतना ही दिक्कत होगी चार्ज कैरियर्स को। ये चार्ज जो है कैटायन जो है इनको बड़ी दिक्कत होगी अगर क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है, तो हमको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी
के लिए क्या करना होगा, इनको मूव करना होगा। जितना आसानी से मूव करे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज्यादा चालकता होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो चालकता के समानुपाती होगी, और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कह सकते हैं इसको C is not proportional to L, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालकता और जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह का मतलब है। जितना ज्यादा दूरी रहेगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, चालकता उतना ही कम। जितना कम डिस्टेंस रहेगा, चालकता उतना ज्यादा रहेगा। तो यल जो है वो ये बता रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम डिस्टेंस होनी चाहिए, उतना ही ज्यादा चालकता होगा। ठीक है, तो अब चालकता दो चीजों पर डिपेंड किया, C समानुपाती A है और C व्युत्क्रमानुपाती 1/L है। C व्युत्क्रमानुपाती L है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दें, जोड़ दें इन दोनों को, तो लिख सकते हैं C समानुपाती A/L, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दिए हैं, ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनको A/L लिख सकते हैं। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की आवश्यकता होगी, और ये कांस्टेंट होगा वो कुछ स्पेशल कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं कप्पा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कप्पा। ठीक है, और ये जो कप्पा है इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये है विशिष्ट चालकता। ठीक है, और इसको डोनट, अगर के को कहना है, कुछ कहते हैं तो कप्पा कहते हैं। ठीक है, अब कप्पा कहाँ से आया, कौन लाया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। हमारे सर ने बताया था कि इसको कप्पा कहते हैं, इसलिए हम भी आपको बता रहे हैं कि इसे कप्पा कहते हैं। तो जो कप्पा है उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता C हो गया और विशिष्ट चालकता कौन हो गया, कप्पा को। ठीक है, तो हर एक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है जिसमें चालकता होती है, उसमें एक विशिष्ट चालकता भी होती है। ठीक है, अब हम विशिष्ट चालकता को देखेंगे कि ये क्या होता है, इसे परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इतना चीज आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर चलते हैं।